कार्य कुशल और मेहनती, रहे धीर गंभीर, मन छेदन बंधु करते चुबे के लीजे तीर। जी हाँ प्रिय साथियों, आप जान ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ सिंह राशि वालों की। कैसा रहने वाला है मई का माह, लियो के लिए कैसा रहेगा मई का माह, कैसा बीतेगा आपका स्वास्थ्य, क्या करेंगे आप अपनी मैरिड लाइफ में, कैरियर में क्या ग्रोथ होगी, भाग्य कितना साथ देगा, सूर्य आपके लग्नेश जो भाग्य घर में आकर कितना चमकाएंगे आपको, मंगल राहु के अंगारक योग की युति से आप अपनी वाणी पर कितना नियंत्रण कर पाएंगे। हर एक विषय पर बारीकी से चर्चा होगी, बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। प्रिय साथियों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, आप लोग भी अगर अपनी कुंडली पर डीप एनालाइज कराना चाहते हो, अपने ग्रहों का बारीकी से विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। अगर आप मुझे कोई मैसेज करते हैं इस वीडियो के थ्रू, तो उस मैसेज पर अगर कोई आपको रिप्लाई करता है, अपना नंबर शेयर करता है या डायरेक्ट मैसेज करने के लिए बोलता है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और सावधान हो जाइएगा। वो स्पैम भी हो सकता है, आपके साथ कुछ गलत फ्रॉड भी हो सकता है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सबसे पहले जान लीजिए कि इस माह के अंदर किन किन ग्रहों का बड़ा गोचर होने वाला है। सबसे पहले 11 मई को बुध मेष राशि में गोचर करेंगे, 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में और 19 मई को शुक्र वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। फिर साथियों, सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है आपका स्वास्थ्य है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ बेहतर है। उससे ही हम शुरुआत करेंगे। कैसा रहने वाला है आप लोगों का स्वास्थ्य है। लग्नेश सूर्य बैठे हुए आपके भाग्य भाव में और 14 मई को 10th हाउस में आ जाएंगे। 14 मई तक तो बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे नहीं बहुत ही अच्छे हैं, और उसके बाद जब 10th हाउस में चले जाएंगे तब भी गुरु सूर्य का मैं कहूंगा नारायणी योग बनेगा, तब भी कोई बुरा नहीं। हेल्थ अच्छी नहीं बहुत अच्छी है, कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इवन मैं कहूंगा कि पहले से अगर कोई परेशानी चल रही थी, पहले से कोई हेल्थ इश्यूज था, तो वो भी इस समय के अंदर ठीक हो जाएगा। हाँ, बस मंगल राहु का जो अंगारक योग है उसके कारण मैं इतना ही कहूंगा कि मैं की भावना से बचें, वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखें, बाकी हेल्थ में कोई इश्यू नहीं है। बात करें आपके एजुकेशन की, ज्ञान की, 5th लॉर्ड गुरु 10th हाउस में है, 7वीं दृष्टि से गुरु सुख भाव को देख रहे हैं। यानी ज्ञान का स्वामी अगर कर्म भाव में बैठकर सुख भाव को देखे तो कहना ही क्या, ज्ञान इज इक्वल टू कर्म और उससे सुख। कोई बुरा नहीं है, ज्यादा कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। बस इतना ही कहूंगा, एकाग्रता बनाए रखें, कंसंट्रेशन रखें। आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना है। अगर एकाग्रता अच्छी, इच्छा शक्ति मजबूत है तो एजुकेशन में आप कुछ अच्छा कर जाएंगे। बात करें आपके लव लाइफ की, 5th हाउस ज्ञान का भी है, संतान का भी है और आपकी लव लाइफ का भी है, और यहाँ के लॉर्ड गुरु 10th हाउस में है। जो लोग कहूंगा कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, प्यार में है, मोहब्बत में है, थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि जो मंगल राहु का अंगारक योग है उसके कारण आप अपने वाणी से सामने वाले को कुछ ऐसा मत बोल बैठिएगा कि जिससे कि आप दोनों के बीच में दूरी बन जाए। क्योंकि सिंह लगन के हैं, सत्य बोल देते हैं, मुंह पर बोल देते हैं, मुंह फटे हैं, थोड़ा सा मैं होता है, थोड़ा जेलस भी होता है। जेलस वो वाली जेलस नहीं होती आप लोगों के अंदर, जेलस वो वाली होती है प्रतिद्वंद वाली कि आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी चीज को लेकर गुस्सा करते हैं, वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते, तो लव लाइफ में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। और उस डिस्टेंस क्रिएट से अगर आप चाहते हो कि मैं बचूं, तो मैं ये कहूंगा कि वाणी पर पूरा नियंत्रण बनाए रखिएगा। और अगर कोई 10th हाउस में अगर आपके हैं बृहस्पति, तो इतना भी कह सकता हूं कि अगर कोई कर्म क्षेत्र पर, अपने कार्य क्षेत्र पर अगर कोई दोस्ती मित्रता प्यार में इस माह के अंदर जाता है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, लेकिन बड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ना है। बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, 7th लॉर्ड बनते हैं शनि अपने ही घर में है, किसी पाप ग्रह से दृष्टि भी नहीं है, तो क्या ही प्रश्न है। अपने घर में शनि हमेशा अच्छे परिणाम देंगे। शनि क्या, हर ग्रह अपने घर में अच्छा ही परिणाम देगा। फैमिली प्लानिंग, कोई यात्रा, कुछ नया करने के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन मैं कहूंगा बहुत बेहतर है। डोंट वरी, बी हैप्पी, खुश रहिए। वैवाहिक जीवन को लेकर इस माह कोई चिंता नहीं है। बात करें भाग्य की, भाग्य स्वामी मंगल 8th हाउस में है राहु के साथ, कोई राशि परिवर्तन नहीं है। हाँ, इस माह मैं इतना कहूंगा कि अगर भाग्य के भरोसे आप बहुत कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं कि मुझे इस समय ये परचेजिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं ये करने वाला हूं, यहाँ ये पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तो रुक जाइए, थम जाइए, ठहर जाइए, अभी उचित समय नहीं है इस माह। हाँ, जून के माह में जब भाग्य भाव में होंगे मंगल, तब मैं जरूर कहूंगा कि उस समय जो आपको बड़ा करना था कर डालिए। हाँ, फिर भी गुरु और सूर्य की शुभता के कारण अगर आप कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, तो वो कीजिए, लेकिन सोच विचार करके, और वो भी धैर्य के साथ, जल्दबाजी में नहीं। बात करें कैरियर की, 10th लॉर्ड शुक्र 9th हाउस में है। कर्म का स्वामी अगर भाग्य भाव में हो तो सीधा इंडिकेट करता है
कि आपका भाग्य कहां पर है, आपके कर्म में। और मैं कह सकता हूं कि आपका कर्म, आपका हार्डवर्क ही आपका भाग्य बनाएगा। लेकिन सूर्य 14 मई को 10th हाउस में आ जाएंगे और गुरु के साथ होकर के जो नारायणी योग बनाएंगे वो भी कोई बुरा नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और साथ ही साथ ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, क्योंकि सूर्य कई बार आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस दे देंगे, आपको लगेगा कि मैं ठीक हूं, मेरी सुनो, है ना, मेरी बात को फॉलो करो। ऐसा नहीं होता, हर जगह आप ये बात एप्लीकेबल नहीं कर सकते। ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, बेवजह किसी के पचड़े में, झगड़े में अपने आप को ना डालिए। आपका टैलेंट इस समय नजर आएगा, लेकिन वो टैलेंट कब नजर आएगा, जब वाणी पर नियंत्रण होगा, मैं नहीं होगा, ईगो नहीं होगी, मैं, अहंकार, ईगो, इसके कारण आपका टैलेंट छिप जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैं दिखाऊंगा तो मेरा टैलेंट नजर आएगा। नहीं, ज्ञान आपका फिर भी नजर आएगा, बिना मैं के, बिना ईगो के। तो उससे आप बचिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। सूर्य आपको यहां पर आकर के शासन से, प्रशासन से, गवर्नमेंट से अच्छा लाभ दिलाने वाले होंगे। बात करूं आपके बिजनेस की, 7th लॉर्ड शनि अपने घर में है, कोई प्रश्न ही नहीं। 11 मई को व्यापार के कारक बुध भी भाग्य भाव में होंगे, तो बेहतर नहीं, बेहतरीन, सोने पर सुहागा, यानी ऑल ओवर अच्छा है। बिजनेस के मामले में कोई प्रश्न होना नहीं चाहिए। बात कर लेते प्रिय साथी उपाय की। क्या करना चाहिए आपको इस माह? हनुमान चालीसा का नित्य आप पाठ करें, बहुत जरूरी है आपके लिए। सूर्य देव को आपको अर्घ्य देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप, और अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथ ही मैं आपको कहूंगा कि इस समय अगर आपको लगता है कि आपकी वाणी पर नियंत्रण नहीं है, आप गुस्सा खो दे रहे हैं, तो आप अपनी माँ की सेवा करें, पूर्णिमा का व्रत रखें, मंदिर जाया कीजिए, देवालय जाया कीजिए, गुरुओं का, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, बेहतर परिणाम होंगे। कैसी लगी वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।